हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल पे। तो गाइस, बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है और अभी IRCTC की ओर से 5 to 6 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो आप सभी को पता ही होगा, आई होप। नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, IRCTC के बारे में थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। आज गाइस आप देखोगे यहाँ पे ओपन हुआ था 3848 पर। इसने हाई लगाया है 3848 का, वही ओपन और हाई सेम है गाइस। और इसने लो लगाया था 3680 का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट माइनस नेगेटिव ओपन हुआ था। आप देख रहे हो मॉर्निंग से रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है IRCTC की ओर से। IRCTC एक ऐसा शेयर है गाइस जिसमें आपको डीपली भी मिलता है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर से, या आपको थोड़ा और नीचे मिलता है ये प्राइस से, तो आप वहाँ पे एंट्री कीजिए गाइस। ये यहाँ पे आपको ये मौका मिलता है, जिस तरह जैसे मैं आपको बताऊं कि लास्ट आपको 3680 के अंदर आपको ये मौका है खरीदने का। और यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे 200 पॉइंट 300 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे ये शेयर के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा गैप आता है तो आप इसके अंदर डरिए मत, क्योंकि IRCTC की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। इसमें कई अपडेट आते हैं, तो इसमें क्या है, आपका पैसा बनेगा गाइस। तो ये नोटिफिकेशन अगर कंपनी के लिए अच्छे हैं तो शेयर होल्डर के लिए भी अच्छे ही होंगे। आप ये एक बात याद रखिए गाइस, ये शेयर के अंदर इतना वॉल्यूम आया है कि आप देखोगे कि ये 4000 तक जा चुका था। कि IRCTC की ओर से इतने अच्छे बेहतरीन फैसले लिए जा रहे हैं और ये IRCTC अपना बिजनेस किससे इंक्रीज कर रही है, आप ये वीडियो के माध्यम से देखोगे। तो गाइस, न्यूज़ क्या है, तो गाइस वो न्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 19 सितंबर 2021 का लेटेस्ट अपडेट आया था। IRCTC ने 4 धाम यात्रा के लिए शुरू की विसिनो के दौरे के अंदर मेहमान लगभग 8500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसकी लागत लगभग 78,585 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें ट्रेन टिकट, भोजन, होटल में ठहरने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल है। तो गाइस, ये 19 सितंबर को ये अपडेट आया था IRCTC की ओर से कि IRCTC ने स्पेशल 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की है, जिसकी लागत है, मैं आपको बता दूं, पर व्यक्ति 78,585 रुपीज़ है। और यहाँ पे 16 दिनों का, यहाँ पे देखोगे 16 दिनों का पैकेज है। और आप यहाँ पे देखोगे आपको टिकट, भोजन, होटल व्यवस्था और यहाँ पे दर्शनीय स्थलों की, मतलब जैसे कि आप दर्शन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए IRCTC की ओर से। ये जो पैकेज आया है बहुत ही अच्छा पैकेज है। रेलवे की इन ट्रेनों में लिंक एक्सप्रेस स्लीप कोच की सेवाएं बंद करने की योजना है। यहाँ पे IRCTC ने क्या कहा है आप देखिए। भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन की डिब्बों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया समय की बर्बादी है और अक्सर इसमें देरी हो जाती है। तो गाइस, IRCTC ने बहुत ही अच्छे फैसले लिए, जैसे कि कई ट्रेनें रद्द हो जाती है, कई ट्रेनें लेट हो जाती है, समय पर नहीं पहुंच पाती है इन कारणों की वजह से। तो यहाँ पे एक कारण बताया गया है IRCTC की ओर से, अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि यात्रा के समय को बचाने के लिए यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने का प्रयास में भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों में लिंक एक्सप्रेस और स्लीप कोच की सेवाएं बंद करने की योजना बना रही है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम के उद्देश्य ट्रेनों में आंतरिक कोच लगाने या हटाने की आवश्यकता को समाप्त करना है, जिससे समय की बचत होगी। रिपोर्ट ने आगे सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे की योजना को जल्द ही उत्तर रेलवे की कुछ ट्रेनों पर लागू की जाने की संभावना है। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है IRCTC की ओर से। हम तीसरा अपडेट देखेंगे गाइस। आप यहाँ पे देखोगे, केंद्र ने रेलवे को RVNL और इरकॉन, रेलटेल और IRCTC में सुधार विलय के लिए प्रेरित किया। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि IRCTC ने इन कंपनियों को बहुत ही अच्छे फैसले लेने को कहा है और इन्हें अपडेट रहने को कहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनके जो आर्थिक सलाहकार है संजीव सान्याल ने अब बहुत ही बेहतरीन फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये निजी कैबिनेट सचिवालय ने रेल मंत्रालय से रेल विकास निगम लिमिटेड का इरकॉन में विलय, रेल टेल का IRCTC में विलय और राइट्स द्वारा ब्रेथवेल एड कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण सहित कई सिफारिशों पर कार्रवाई करने को कहा है।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रस्ताव रेल मंत्रालय की संरचना और वितरण का अध्ययन करने के बाद वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल द्वारा तैयार सरकारी निकायों की युक्तिकरण एक रिपोर्ट का हिस्सा है। तो गाइस ये IRCTC यहाँ पे कई कंपनियों को सुझाव भी दे रही है। यहाँ पे अलग अलग मॉडल अपडेट करने को कहा है, जैसे रेलटेल है, RVNL है, वहाँ पे बहुत ही उनको काम के ज़्यादा बहुत ही पॉजिटिव हो चुके हैं। संजीव यहाँ पे आप देख सकते हो, संजीव सान्याल जी बहुत ही अच्छे यहाँ पे सचिव है और आर्थिक सलाहकार भी है। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फैसले लिए हैं। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ और है गाइस, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर आज IRCTC द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे IRCTC क्रूज लाइनर के बिजनेस में भी जुड़ चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे IRCTC ने इस महीने की शुरुआत में ही जारी एक बयान में कहा कि भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के विपणन और प्रचार के लिए वाटरवेज लीजर टूरिज्म द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही जानी मानी कंपनी है गाइस क्रूज लाइनर के अंदर। आप देखोगे कॉर्डेलिया क्रूज बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके साथ IRCTC ने समझौता किया है, करार किया है। अपने IRCTC ने बिजनेस को मॉडल अपडेट करने के लिए, अपने प्रॉफिट और आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के लिए अलग अलग बिजनेस के तरीके अपना रही है। जैसे आपको पता ही होगा कि लास्ट टूरिज्म पैकेज, इतने सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन के द्वारा जारी होते हैं, डेली के डेली कुछ ना कुछ नया आता है IRCTC के अंदर। तो ये भी नया है। आप देखिए कि यहाँ पे क्रूज़ का जो बिज़नेस है इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है। इसके अंदर क्या क्या है हम थोड़ा डीपली देखेंगे गाइस। यहाँ पे आप देखोगे IRCTC ने लग्जरी क्रूज लाइनर के लिए कॉर्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी की है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा एक निजी कंपनी कॉर्डेलिया ग्रुप के साथ साझेदारी में शनिवार से इस देश का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च करेगा। IRCTC वेब पोर्टल से बुकिंग जल्दी हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी COVID-19 सामान्य हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय परिभ्रमण अपने सामान्य संचालन को फिर से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि PTI समाचार एजेंसी की रिपोर्ट स्वदेशी क्रूज के रूप में लग्जरी यात्रा की पेशकश मेहमानों की गोवा, दीव और कोच्चि लक्षद्वीप समूह और श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में ले जाएगी। आप देख सकते हो गाइस ये क्रूज लाइनर कहाँ कहाँ बिजनेस में हो सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप समूह, श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में लिए जाएगी। तो गाइस IRCTC का भी एक और नया बिजनेस हो चुका है क्रूज शिप का। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपडेट है कि कंपनी आगे जाके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आपको इसके अंदर डीपली जितना भी डीपली मिले इतना खरीदो गाइस। IRCTC के लिए बहुत ही अच्छा है। उनके प्रॉफिट, उनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। 63 पॉइंट माइनस है, अभी चल रहा है 38,000 के करीब। तो गाइस आपको जितना भी डीपली मिलता है बाय कीजिए। IRCTC आगे जाके स्प्लिट हो सकता है, ये न्यूज़ तो कंफर्म ही है। और यहाँ से आपको मैंने टारगेट भी दिया था ऑलमोस्ट, ये आपको मैंने 3,500 से बाय करने को कहा था और 4,500 का मैंने टारगेट दिया है गाइस। इसके अंदर 4,500 का टारगेट दिया है, ये आराम से अचीव होगा गाइस। इसमें पैनिक और घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। और यहाँ पे आप 198 का ये जो प्राइस है गाइस, यहाँ पे करंट पर आप बाय कीजिए। फिर से आप इसका टारगेट 4,000, ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो 4,300 का टारगेट आप आराम से लगा दीजिए। ये वीक के अंदर आराम से अचीव हो सकता है गाइस, ये 4,300 के लेवल आ सकते हैं। और गाइस मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आगे मेरी अपडेट ऐसे आती रहेगी। जैसे कई शेयरों के अंदर बहुत ही अच्छी अपडेट है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।